हेलो फ्रेंड्स, आर ओ या जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं, तो ये हिस्ट्री की पीवाईक्यूज़ हैं। इसमें जो है अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक जो महाजनपदों का उदय है, उसके अलावा मगध का उत्कर्ष, ये हम पढ़ेंगे। तो महाजनपदों के उदय की बात अगर करेंगे तो इस टॉपिक से बेसिक जानकारी अगर बात करेंगे तो 16 महाजनपद जो है, टोटल 16 महाजनपद माने गए हैं। और अगर आप इनको पढ़ना है तो आपको बेसिक जानकारी इनके जो हम महाजनपद हैं और उनकी जो राजधानियां हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो महाजनपद मतलब अगर इससे क्वेश्चन आए तो एक ही क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है अब तक जो है 2021 में जो ARO में पूछा गया है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो अब इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें वंश और संस्थापक भी पता होने चाहिए। जैसे ये तो जो है नंद वंश की बात है, लेकिन हमें जैसे और भी वंश है, चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, गुप्त वंश हो, पल्लव वंश हो, चोल वंश हो, इससे जो है क्वेश्चन बेसिक आते हैं। ठीक है, तो आपको वंश और संस्थापक भी पढ़ लेना है। उसके अलावा आप महाजनपद और उनकी राजधानियाँ बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं जो मेन है, जैसे मगध की राजधानी जैसे कि पाटलिपुत्र या फिर राजगृह, और इसके अलावा जो है आप जैसे अंग की चंपा है। तो आपको बेसिक जो राजधानियाँ वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो नंद वंश का संस्थापक था वो था महापद्मानंद। जो महापद्मानंद था वो नंद वंश का संस्थापक था। इसके अलावा जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश जो महाजनपद काल में ये महापद्मानंद थी। इसके बाद इस नंद वंश के बाद ही जो है आप मौर्य काल पढ़ते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ये घनानंद है इससे जो है लड़ाई जीत कर जो मौर्य वंश की संस्थापना की थी। ठीक है, और ये जो बिंबिसार का पुत्र ये अजातशत्रु है। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। अगर आप मगध के उत्कर्ष की बात कीजिए तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी थी। अगर मगध साम्राज्य की राजधानी की बात की जाएगी तो सर्वप्रथम ये राजधानी राजगृह थी। इसी को हम गिरिब्रज और इसी को हम राजगीर, ये इसके ही नाम है। ठीक है, ये इसके ही नाम है। इसके बाद में जो है हम आगे जो है राजगृह के बाद जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है, जो कि जो मगध का शासक था उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है जो वो वैशाली को कुछ समय के लिए जो है राजधानी बनाते हैं। इसके बाद पुनः जो पाटलिपुत्र हमेशा जो है इसकी राजधानी रहती है। जो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है वो पटना है। ठीक है, तो इसका जो है पूर्वकालीन सबसे पहले राजधानी जो है वो राजगृह थी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे। तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, हमने ऊपर देख लिया। तो अगर बिंबिसार की बात की जाएगी इनसे नॉर्मल फैक्ट्स, तो वो 444 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने जो हर्यक वंश की स्थापना की थी। और इनसे रिलेटेड जो है अगर फैक्ट की बात की जाएगी तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी जो अलग अलग जगहों से। वैशाली की मतलब लिच्छवी शासक की पुत्री थी। इसके अलावा जो है एक जो इनकी इनकी शादी मानी जाएगी, एक जो महावीर स्वामी हैं उनके जो पिता थे उनकी बहन थी, मतलब उनकी बेसिकली बुआ जो है उनकी शादी बिंबिसार के साथ में की जाए, जो महाराजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। तो बिंबिसार की वो शादी जो है इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसीलिए महावीर स्वामी को जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनको इन्होंने समर्थन दिया था अपना। जो बिंबिसार ने उन्होंने महावीर स्वामी को समर्थन दिया था। बेसिकली जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वो उन्होंने भले महावीर स्वामी को जो है उन्होंने अपना समर्थन दिया हो, लेकिन वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये बेसिक जो है बिंबिसार के बारे में जानकारी थी। और अब अगला जो है क्वेश्चन है वो हर्यक राजवंश के बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था। तो जो है इसका आंसर है वो है अजातशत्रु।
अजातशत्रु को ही जो है वो पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो ये शासक बने थे। ठीक है, अब इनसे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कहा जाएगा जो, तो वो बौद्ध धर्म की संगीति जो है, बौद्ध धर्म जो बौद्ध संगीति बेसिकली वो इनके काल में हुई थी, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी प्रथम शताब्दी में। वो अजातशत्रु के सॉरी माफ़ करिएगा, जो है कुंडलवन में नहीं हुई थी, जो बौद्ध संगीति हुई थी पहली, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से क्या थी? तो प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो वो जो है राजगृह थी। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह इसी को कहा जाएगा। अब जैसे देखिए चंपा ऑप्शन में इन्होंने कहा है, तो ये अंग महाजनपद है, उसकी राजधानी थी। जैसे वैशाली, जो वैशाली वश, ऐसे ही पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन है जो है, किस निम्नलिखित शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो जैसे अजातशत्रु को जैसे पितृहंता कहा जाता है, वैसे अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, इसे भी पितृहंता माना जाता है, क्योंकि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना था। ठीक है, और इसी उदयन ने जो है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और इसी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये रहे दो टॉपिक जो है मगध के उत्कर्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी बात की जाएगी। बेसिक जानकारी जो है आपको दी गई है, आप उससे रिलेटेड आप एक बार रीडिंग कर लीजिए। अभी भी फॉर्म नहीं आया, अभी टाइम है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।